देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, स्टार्ट यहीं से करो। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कुछ लोग बोलेंगे कार्बन कंपाउंड, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, कुछ लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये सब नहीं। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन and its derivatives is called what? Hydrocarbon. This CH4 है, मीथेन। This one is a hydrocarbon. इसका डेरिवेटिव क्या है? CH3Cl। इसका डेरिवेटिव क्या है? मीथेन का मिथाइल अल्कोहल, कुछ और CH3NH2। ये नहीं कि कार्बन कंपाउंड, ये होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये सारे जो कंपाउंड्स लिखे हैं ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं, यही नहीं है, बहुत है, सो मैनी। तो राइट डाउन, पहले डिफाइन कर लो, कहीं लिख डालो करेक्ट डेफिनेशन। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, chemistry of hydrocarbon and its derivatives is called organic chemistry। और एग्जाम्पल है ये मीथेन, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमाइन, मीथेन, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमाइंस, ये ऑल आर व्हाट? ऑर्गेनिक। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जरा बेसिक चीजें जान लो। बेसिक चीजें क्या है? कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वेट 12। दिस वन इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसका कन्फिगरेशन लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 1s2, 2s2, 2p2। आप ये जानते हो कि 1 जो रिप्रेजेंट करता है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, S सब सेल। 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2 = 6। S सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, ये 1s है, ये s है 1 ऑर्बिटल, 2s, और ये 2p, p में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। The tendency to be form 2 covalent bond, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट का मतलब A ने आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन दिया, B ने आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों से एक बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट। और ये दो तरह के होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। अब इस स्टेट में हो, ग्राउंड स्टेट में, तो इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी है। बट जब ये किसी से कंबाइन करता है, when the carbon combine to other atom, it become excited, और एक्साइटेड हो जाएगा तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जाता है। और जो कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4। तो कार्बन जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो टेट्रावैलेंट ऑलवेज, मतलब कार्बन पे ऑलवेज कितने बॉन्ड होंगे? 4 मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में। जो इसका नेचर है वो टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन पे ऑलवेज बॉन्ड होंगे 4। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में। इज इट क्लियर? अब ये 4 ऐसे हो सकते हैं, C, A, B, X, Z, सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। सब ये सिग्मा बॉन्ड है।
4 ऐसे हो सकते हैं कि 4 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, या A C B डबल बॉन्ड C X Z. दिस वन इज सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, देखो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और दिस वन इज द X C ट्रिपल बॉन्ड C Z. ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा, ये सिग्मा, और ये क्या हो गया? एक सिग्मा और 2 पाई. जब 2s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है. आपको मालूम होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आपने सिग्मा. और एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करे तब भी सिग्मा. 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप करे, एक ही लोब ओवरलैप करे, सिग्मा बॉन्ड. और पैरेलली ओवरलैप करे पाई. देखो ये कुछ नहीं है, सब बेसिक चीजें हैं. कि कार्बन पे ऑलवेज बॉन्ड कितने होते हैं? 4. अगर कोई मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो ऑलवेज कार्बन पे बॉन्ड बनाना 4. सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा, और डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और 2 पाई. अब कार्बन पे ऑलवेज 4 बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे, राइट. अब इस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? जैसे देखो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये है न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल. सेकंड सेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4 है, राइट. किस ग्रुप का एलिमेंट है? 14th या 4th. किस पीरियड का है? सेकंड पीरियड. ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको. 14th ग्रुप, सेकंड पीरियड, ये कार्बन के बारे में है. और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4. और बॉन्ड ऐसे हो सकते हैं, सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं. सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सिग्मा बॉन्ड होगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स. जैसे वो 2 पाई है और एक सिग्मा है, तो उसमें कितने टोटल सिग्मा है? 3 सिग्मा. मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6. पाई बॉन्ड कितने हैं? 2. ट्रिपल बॉन्ड वाले में तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब इसके बाद हम लोग ना, अभी आपने केवल एक चीज सीखा कि कार्बन पे ऑलवेज कितने बॉन्ड होंगे? 4 कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा और पाई. अब इसके बाद आप सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जिसको ये नोट करना है नोट कर लो, आगे बढ़ जाओ. नेक्स्ट वन बोले, राइट डाउन. नेक्स्ट हेडिंग देना है, हेडिंग के फॉर्म में. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला. फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला. पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसमें फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला. जैसे सपोज कर लो ऐसे है CH3 C3H8, ये कोई फार्मूला है, या C2H4 या C2H2 या C4H10. ये ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया. नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3. हाइड्रोजन कितने हैं? 8. अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे. दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके होंगे CH3 डॉट CH2 डॉट CH3, ऐसे लिख सकते हैं. मतलब CH3 CH2 CH3, मतलब कार्बन कितने हैं? 3. हाइड्रोजन कितने हैं? 8. ऐसे देखो CH H H CH H, देखो सारे कार्बन में कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड हो गए सारे कार्बन पे. कार्बन से हाइड्रोजन लिंकअप होगा तो कौन सा बॉन्ड? सिंगल. कौन सा? सिग्मा. इसी तरह ये जो मॉलिक्यूलर, ये सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला है. ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. इसका जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या हो सकता है?
C डबल बॉन्ड C H H H H। इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो सकता है C H ट्रिपल बॉन्ड C H। इसके पॉसिबल दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, पहला H C H H C H H H H और C H H H। देखो सारे कार्बन में 4 बॉन्ड, CH3 CH2 CH2 CH3। और दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है H C H H C H C H H H H और इधर भी H। इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के, इसके एक, इसके एक, इसके एक। तो इस फार्मूला को हम बोलते हैं व्हाट? मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट? दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे अगर रिप्रेजेंट करें जैसे मैंने एरो दिया है जिसमें, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। राइट डाउन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फार्मूला जो है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला लिखना। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन कंडेंस फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताया कि कैसे होता है। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोग यूज करते हैं वो कंडेंस फार्मूला। देखो इसमें क्या है, जैसे CH3 डॉट CH2 और होल ट्वाइस डॉट CH3। इसका मतलब ये होता है कि CH3 से कितने CH2 अटैच है? 2। CH2 और क्या CH। मान लो मैंने ऐसे दे दिया CH3 डॉट CH2 और क्या 5 डॉट CH3, तो कितने हो गए? CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH3। ऐसे लिख सकते हो। सारे कार्बन में 4 बॉन्ड, वो डॉट दिया है वो बॉन्ड है, एक बॉन्ड, समझ गए? बॉन्ड है। जैसे मान लो मैं ऐसे दे दूं CH3 डॉट CH, फिर ब्रैकेट में CH3, फिर CH ब्रैकेट में CH3, फिर CH CH3 ब्रैकेट में और फिर डॉट CH3 होल थ्राइस। अभी कंडेंस है, उसको ओपन करोगे मतलब CH3 इस CH से अटैच है और फिर इसी CH से क्या अटैच है? CH3। फिर आगे क्या? CH, उससे क्या अटैच है? CH3। फिर उससे क्या अटैच है? CH, CH से क्या है? CH3। फिर क्या अटैच है? C पे कितने CH3 हैं? 3। अब जो ये अरेंजमेंट है देखो, सब में 4 बॉन्ड, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 1 2 3 और हाइड्रोजन 4, 1 2 3 हाइड्रोजन 4, 1 2 3 हाइड्रोजन 4, 1 2 3 4, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 3 + 1 4। सब में क्या है? बराबर है कार्बन हाइड्रोजन, मतलब 4 बॉन्ड है। जिसको हम लोग कंडेंस फार्मूला है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये देखो CH3 होल ट्वाइस C डॉट C CH3 होल ट्वाइस, ऐसे CH3 C डॉट C CH3। फिर दे दें CH3 होल ट्वाइस CH होल ट्वाइस C डॉट C, फिर CH CH3 होल ट्वाइस ऐसे लिख दें। जैसे ये लिख दें C2 CN4,
फिर CN ट्वाइस। सारे एग्जाम्पल को ओपन करो आप लोग, ट्राई करो सारे लोग। जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट चेक करो, देखो आपने क्या बनाया। फर्स्ट CH3 दो CH3 हैं, किससे अटैच हैं? C से। फिर इस C से कितने CH3 अटैच हैं? CH3 और कार्बन पे कितने बॉन्ड होते हैं? 3+1 4, 3+1 4, 3+1 4, 3+1 4। इसके बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो इसमें भी कितने बॉन्ड होंगे? 4। तो जो फर्स्ट का स्ट्रक्चर है ये है। उसी तरह सेकंड का देखो, CH3 C, फिर C, फिर CH3 और उसके बीच में क्या होगा? 3+1 4, 3+1 4। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर देखना है, इसका बहुत अच्छा है। अब देखो इसका नंबर 2 है और ये क्या है? CH से कितने अटैच है? CH3 CH और इससे 2 CH3 अटैच है। और इसका कितना नंबर है? 2। इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन लिख दिया, इससे इसको अटैच किया। एक और अटैच होगा ना, क्या होगा? CH CH3 CH3। फिर इससे अटैच है कार्बन और इससे फिर वही CH, सेम थिंग, CH CH3 CH3, फिर CH CH3 CH3। अब देखो दो बॉन्ड है, कितने की डेफिशिएंसी है? 2 की। क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड। फिर इसको लिखना है C2CN4। तो 2 कार्बन से 4 साइनाइड ग्रुप अटैच है। साइनाइड को कैसे लिखते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। दूसरा साइनाइड, तीसरा साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, चौथा साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। कितने की डेफिशिएंसी है? 1 की। तो 1 1, ये जो 2 कार्बन है उससे अटैच है। फिर 1 1 और इसमें कितने की डेफिशिएंसी है? 2 की। क्या करेंगे? डबल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर है ये साइनाइड ट्वाइस है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N और क्या हो गया? C ट्रिपल बॉन्ड N। कितने की डेफिशिएंसी है? 1। तो क्या कर देंगे? सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पे कितने CH3 हैं? 3 CH3। फिर किससे अटैच है? कार्बन से। उसपे कितने CH3 हैं? CH3। अब चेक कर लो सारे बॉन्ड बराबर है ना? 3+1 4, 3+1 4, 3+1 4 4 और इधर भी 4 4। तो कार्बन में कितने बॉन्ड होंगे? 4। और सबकी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूला। सपोज जैसे अभी मैंने लिखा था CH3। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। कार्बन में हमेशा आप दिखाओ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड ऐसे दिखाओ, बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं। ये जो फॉर्म है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। राइट डाउन फटाफट। एक एग्जांपल इसमें लिख लेना स्ट्रक्चरल फार्मूला में। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कहीं पे भी ज्वाइनिंग हो, ऐसे ज्वाइन हो, इसका मतलब कार्बन है। ऐसे ज्वाइनिंग हो तो कार्बन है। जहाँ पे भी ज्वाइंट हो तो कार्बन है। कहीं पे भी किसी में मॉलिक्यूल में जैसे फ्रेंड हो, जैसे ये मार्कर है, मार्कर का फ्रेंड है, कार्बन है। इधर भी क्या है? कार्बन है। यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। जैसे ये कार्बन है तो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, देख रहे हो ना मार्कर का। यहाँ पे जितनी डेफिशिएंसी होगी उतने हाइड्रोजन पुट करोगे। यहाँ पे कितने डेफिशिएंसी है? 3 की, तो कितने हाइड्रोजन पुट करोगे? 3 की। यहाँ पे भी कितने की? 3 की। कितने हाइड्रोजन पुट करोगे?
तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H6। CH3 का मतलब क्या हो गया C2H6। जैसे ये है, 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 कुछ भी लिख डालो, जैसे ऐसे, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर लिख दिए। लुक हियर, जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं बताता हूँ, जरा ध्यान दो। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब इस पे कितने बॉन्ड है, एक, कितने की डेफिशिएंसी है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3, 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 CH2, CH2, CH2। जैसे यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, मतलब यहाँ पे क्या CH3, CH2, CH, CH2, CH3, 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 CH3। फिर यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, मतलब यहाँ पे क्या हाइड्रोजन 2 2 3 3। उसी तरह C C C C C C C, और यहाँ पे क्या होगा CH3 CH3 CH3, H CH2 CH2 H CH2 CH2 C CH3 CH3 H। यहाँ पे भी क्या हो गया CH CH3 CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3 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 CH2 CH2 C CH। ऐसे भर लेते हैं। ये क्या हो गया CH3 CH2 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 CH2, यहाँ पे भी क्या CH3 CH2 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 CH3 CH CH CH3 CH। इसमें भी भरेंगे तो CH CH2 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 CH CH CH2 CH2, और यहाँ पे C CH3 CH3, और यहाँ फाइनली C। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, सबको हम फुलफिल कर देंगे, कार्बन हाइड्रोजन से बना के पूरा कर देंगे। दिस वन इज व्हाट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कहीं पे भी दे दिया जाए स्ट्रक्चर ऐसे, तो हम लोग कार्बन हाइड्रोजन बना के पूरे कर लेंगे, 4 बॉन्ड्स होंगे। जैसे देखो कोई भी अल्फाबेट है ऐसे, अल्फाबेट तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसकी मीनिंग होती है, अगर इसकी नेमिंग दे दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं। देखो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, देखो ये सब अल्फाबेट्स हैं, कैसे लिख सकते हो, देखो ये देखो रिंग है 3 की, CH CH CH3 CH3 CH2, इसको देखो CH2 CH3, अगर मान लो इसकी नेमिंग पूछ दिया जाए तो ऐसे पहले फिलअप करोगे, अगर ऐसे देखो तो ये क्या हो गया C CH3 CH3 CH3। इसको लिखना है तो ये क्या हो गया CH CH CH3 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 CH3, इसको CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसको C CH3 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 CH3, ये C CH3 H CH3 H CH CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3,
CH CH3 CH3 CH3, ऐसे इसको फिलअप करेंगे। ऑल आर व्हाट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ऐसे फिलअप करेंगे। CH2 CH3 CH2 CH3 और इसको CH3 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 देखो अल्फाबेट को ऐसे फिलअप करेंगे। हमारी बात समझ गए ना? दिस वन इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ऑल आर व्हाट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, उसको हम लोग ऐसे फिलअप करेंगे। AFIL NEHKMTXYZ। एक और रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करते हैं, एक और रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन का नाम है, मिटा देना इसको। उस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं, जैसे एक्चुअली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ऑल द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर व्हाट, जैसे इनका जो 3D में रहते हैं, 3D में उनका जो स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है 3D में, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी पे, बुक में, मॉड्यूल में, बोर्ड पर, वो 2D पे। तो 3D को 2D पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। वेज डैश प्रोजेक्शन या वेज डैश फॉर्मूला। 3D को 2D पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 3D में होते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड पे, कॉपी पे, बुक में, वो 2D है। 3D को 2D पे हम लाते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन से। जैसे मान लो ये एक लिख दिया, क्या है ये, जरा समझ लो। ये डार्क लाइन है, ये X, ये Z, ये Y और ये A। ये जो डार्क लाइन है इसको बोलते हैं सॉलिड वेज। और इसको जो डॉटेड है वो डैश है। तो वेज जो होता है इन फ्रंट ऑफ बोर्ड प्लेन, ये अबव द बोर्ड प्लेन, ये बोर्ड प्लेन के बाहर है, अबव द बोर्ड प्लेन। और डैश का मतलब होता है बिलो द बोर्ड प्लेन, और ये दोनों है इन बोर्ड प्लेन। ये बिलो द बोर्ड प्लेन, ये द अबव द बोर्ड प्लेन। ये क्या हो गया, इन बोर्ड प्लेन। कुछ नहीं है, जैसे वो बोर्ड के पीछे है, डैश का मतलब बोर्ड के पीछे। जैसे ये देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ स्पेस में, 3D बनाता हूँ। ये X है, ये वाला मार्कर जो है X है, और ये वाला जो मार्कर है वो Z है, Z, ठीक है। और आपके सामने जो ये वाला मार्कर आ रहा है, ये वाला, वो हो गया ये वाला आपका हो गया Y। और ये जो है ना, जो मेरा हैंड है, ये बोर्ड के पीछे है, ये क्या हो गया A। ये हो गया आपका Y, ये क्या हो गया A। ये 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। दो वैलेंसी के बीच का एंगल 109 28 मिनट या 5 डिग्री। इधर 109 28 5 डिग्री, 109 28 5 डिग्री, 109 28 5। ये वाला मार्कर ये क्या है, वेज, बोर्ड के सामने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये Y है, ये क्या है A है, और ये क्या है X, और ये क्या हो गया Z। ऐसे स्ट्रक्चर है स्पेस में, उसको रिप्रेजेंट किया गया 2D पे। इसको बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। राइट डाउन। जब इतना सीख लिया तब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। राइट आउट, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट हेडिंग, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम।
1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। तो इसको लिखते हैं PC से भी, SC से भी, PC से भी, QC से भी। प्राइमरी कार्बन, इसका मतलब होता है सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन PH, SH, TH। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। देखो अब इसको एक बार समझ लो, उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूँ, फटाफट कर लेना। कार्बन विच डायरेक्टली लिंक टू वन कार्बन एटम कॉल्ड प्राइमरी, राइट डाउन। कार्बन विच डायरेक्टली लिंक टू वन कार्बन एटम, कार्बन विच डायरेक्टली लिंक टू वन कार्बन एटम called primary, and hydrogen present on it, and hydrogen present on it, carbon which directly link to one carbon atom called primary carbon, and hydrogen present on it called primary hydrogen। इसी तरह सेकेंडरी टर्सरी को भी लिखो, कार्बन विच डायरेक्टली लिंक टू टू कार्बन एटम, carbon which directly link to two carbon atom। Next, carbon which directly link to two carbon atom called secondary carbon, and hydrogen present on it is called secondary hydrogen। Next, carbon which directly link to three carbon atom, carbon with directly linked to three carbon atom called tertiary, and hydrogen present on it is called tertiary hydrogen। और लास्ट है, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, carbon which directly linked to four carbon atom is called quaternary, 4 डिग्री कार्बन। और इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए कुछ नहीं लिखोगे, ओनली 4 डिग्री कार्बन एटम। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट lonely carbon atom is also considered as lonely carbon atom is also considered as next lonely carbon atom is also considered as प्राइमरी कार्बन एटम। अगर अकेला कार्बन भी है तो उसको भी कंसीडर करते हैं प्राइमरी कार्बन में। एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन इट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन, कंटिन्यूएशन में लिखना, एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन इट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। बोर्ड पे देखो, समझ लो सबको। CH3 CH CH3 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 CH2 C CH3 CH3 CH3। ऐसे कोई कंपाउंड लिख दिया, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, और इसमें जो हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन।
ये वाला कार्बन कितने से अटैच है? एक कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। और इस पे 3 हाइड्रोजन है, उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये कितने से अटैच है? 3 से, तो क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। और इस पे हाइड्रोजन अटैच है, उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने से अटैच है? इधर भी 2 कार्बन से, क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। इसको 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री, इसको 3 डिग्री। और हाइड्रोजन जो होगा उसको, हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये कौन सा है? 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री। अब बीच वाले को देखो, इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, ऊपर भी है, नीचे भी है। कितने कार्बन एटम? 4 से, तो इसको क्या बोलेंगे? 4 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम, राइट। और जो भी हाइड्रोजन होगा उस पे 1 डिग्री पे, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री को, 2 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री को, 3 डिग्री हाइड्रोजन। राइट डाउन। राइट डाउन। फाइंड 1 डिग्री, प्रॉब्लम लिखना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री and 1 degree, 2 degree, 3 degree hydrogen in following compound. Look here, देखो ये फटाफट। This one is 1 degree, 1 degree, 3 degree, 3 degree, 2 degree, 3 degree। ये भी है 3 degree। This one is 2 degree, 3 degree, 3 degree। और ये वाला बीच वाला है 4 डिग्री। ये भी बीच वाला क्या है? 4 डिग्री। और ये सब क्या है? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। और ये भी क्या है? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। काउंट कर लेना कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है, कितने 3 डिग्री है, 4 डिग्री कितने। ये वाला है 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। इसमें कंफ्यूजन से पूछ लेना। 2 डिग्री, 2 डिग्री। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। और ये 1 डिग्री। और ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। और ये हो गया आपका 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। और ये वाला कौन सा है? 4 डिग्री। उसी तरह ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। और इसमें भी 2 डिग्री, 2 डिग्री। और इसमें भी क्या हो गया? 2 डिग्री, 2 डिग्री। और ये कौन सा है? 4 डिग्री। इसी तरह ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। और ये बीच वाला कौन सा है? 4 डिग्री। ये
3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये वाले कौन से हैं 2 डिग्री 2 डिग्री, और ये कौन सा है 3 डिग्री 3 डिग्री, और ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, और ये 2 डिग्री 1 डिग्री, और ये सारे 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। जिसको कहीं डाउट हो पूछ लेना। ये वाला कौन सा है 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और ये कौन सा है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब देखो लोनली कार्बन होना, लोनली कार्बन, अगर ये लोनली कार्बन है जैसे लाइक CH4, तो इसको भी हम लोग 1 डिग्री में कंसीडर करते हैं। लोनली कार्बन इज आल्सो कंसीडरेड नॉट 1 डिग्री कार्बन एटम, एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। लोनली कार्बन है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम, एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। Write down next one. Write down next one. Degree of alcohols. Degree of alcohols. 1 degree primary alcohol, 2 degree alcohol, and 3 degree alcohol. 3 variety होती है इसमें, 1 degree, 2 degree, 3 degree. Primary, secondary, and tertiary alcohol. 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol. 1 degree means primary alcohol, 2 degree means secondary alcohol, 3 degree means tertiary alcohol. Write down. If OH group, hydroxy group, if OH group directly linked to, if OH group directly linked to 1 degree carbon atom, if OH group directly linked to 1 degree carbon atom, then alcohol is called primary alcohol. मैंने ये बोला कि OH group directly linked to 1 degree carbon atom, OH group directly linked to 1 degree carbon atom, then alcohol will be primary alcohol. If, next point, if OH group directly linked to 2 degree carbon atom, called secondary alcohol. If OH group directly linked to 3 degree carbon atom, then alcohol will be tertiary alcohol. If OH group directly linked to 3 degree carbon atom, then alcohol will be tertiary alcohol. OH है, ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। सपोज कर लो, ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने, 1 डिग्री कार्बन है ये, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। Suppose OH group directly linked to 2 degree carbon atom, secondary alcohol. This one is 2 degree carbon atom, directly linked to 3 degree carbon atom, tertiary alcohol. Depend करेगा OH पे, OH directly linked to 1 degree carbon, 2 degree carbon, 3 degree carbon, primary, secondary and tertiary alcohol.
जरा ये देखो, ये कौन सा अल्कोहल है, ट्राई करो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बोलो। हाँ यस, ये कौन सा है? और ये हाँ यस यस, डन। ऐसे फाइन कर लो, फाइन करो, फाइन करो ऐसे। तो ये 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसमें ये 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। राइट डाउन नेक्स्ट वन। मान लो अगर ये दे दिया जाए, राइट डाउन डिग्री ऑफ अमाइंस, नेक्स्ट हेडिंग डिग्री ऑफ अमाइंस, डिग्री ऑफ अमाइंस, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद प्रायोरिटी। इफ NH2 या N डायरेक्टली लिंक टू 1 एल्काइल ग्रुप, मतलब 1 कार्बन एटम directly linked to 1 alkyl group. If NH2 directly linked to 1 alkyl group, R means alkyl group, then amine will be 1 degree amine, primary amine. If NH group directly linked to 2 alkyl group, here 2 carbon, then amine will be 2 degree amine. If nitrogen atom directly linked to 3 alkyl group, then amine will be 3 degree amine. Like that, ये NH2 है 1 degree amine, NH2 directly linked to 1 alkyl group, CH2, 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 CH3. This is the primary amine. अब इसी को ऐसे अटैच कर दें NH दो alkyl group से, CH3, CH2, CH2, CH2. Then this one is secondary amine. उसी तरह अगर नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, लाइक CH3, CH3, C2H5, then this one is the tertiary amine. 1 degree, 2 degree, 3 degree amine. Depend on what? Alkyl group. Depend on carbon atom. एक से अटैच हो तो 1 डिग्री, 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, 3 से अटैच है तो 3 डिग्री। देखो एग्जाम्पल देखो इसके, NH, N, ये कौन सा अमाइन है जल्दी बताओ, ये कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री एटोमिक, ये 3 डिग्री, ये साइलेंस हो गया और ये 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब मैंने लिख दिया है। कौन कौन से हैं? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। राइट डाउन नेक्स्ट वन, राइट डाउन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट हेडिंग फंक्शनल ग्रुप, group of atoms, group of atoms, group of atoms which determines the chemical property of compound, which determines the chemical property of compound, group of atoms which determines the chemical property of compound.
is called functional group. जैसे मान लो ये इथाइल अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, और this one is a CH3 CH2 NH2 मिथाइल अमाइन 1 डिग्री अमाइन, this one is CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड. ये ग्रुप ऑफ एटम्स इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे. इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. जैसे एग्जांपल है फंक्शनल ग्रुप, ये इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे. द ग्रुप ऑफ एटम इज डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? फंक्शनल ग्रुप. राइट डाउन. नेक्स्ट हेडिंग, इसी में नेक्स्ट हेडिंग, प्रायोरिटी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. Priority of different functional group in IUPAC naming. Priority of different functional group. Priority of different functional group in IUPAC, IUPAC naming. Different functional group की naming. अच्छा ओके. Priority of different functional group. Priority of different functional group in IUPAC naming, IUPAC naming. In IUPAC naming. Priority of different functional group in IUPAC naming. देखो ये प्रायोरिटी सबको एकदम 100% परफेक्ट रहना चाहिए. जो फर्स्ट प्रायोरिटी है फर्स्ट, वो है COOH की. ऐसे कॉलम बना लेना. और इसको प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, सफिक्स में क्या कहते हैं, ये भी लिखना है. ऐसे फर्स्ट कॉलम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम प्रीफिक्स, थर्ड कॉलम सफिक्स. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है पहले पे. इसका ऐसे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर O H, लोन पेयर. इसको प्रीफिक्स में बोलते हैं कार्बोक्सी. और सफिक्स में बोलते हैं ओइक एसिड. सबको ये हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए, हमेशा एकदम मालूम होना चाहिए. सेकेंड है सल्फोनिक एसिड SO3H. स्ट्रक्चर है S डबल बॉन्ड O OH. This one is सल्फोनिक एसिड. इसको बोलते हैं सल्फो प्रीफिक्स में, और यहाँ पे सफिक्स में सल्फोनिक एसिड. प्रीफिक्स सल्फो, सफिक्स सल्फोनिक एसिड. फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड प्रायोरिटी सल्फोनिक एसिड, सफिक्स ओइक एसिड, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स सल्फो, सफिक्स सल्फोनिक एसिड. थर्ड वन एसिड एनहाइड्राइड. या इसको ऐसे लिखते हैं CO डॉट O डॉट CO, या इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, या इसको ऐसे भी लिखते हैं सेम थिंग. ऑल आर सब एसिड एनहाइड्राइड. देयर इज नो प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स नहीं है. और सफिक्स में ओइक एनहाइड्राइड, सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं.
राइट डाउन नेक्स्ट वन। फोर्थ पोजीशन पे है एस्टर। तो एस्टर को ऐसे भी लिखते हैं, दो तरीके हैं लिखने के लिए। एक तो COOR, कार्बन से वैलेंसी फ्री कर दो, और इसका स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड OR। या ऐसे भी लिख सकते हो OCOR, मतलब इसका स्ट्रक्चर होगा OC डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन से वैलेंसी फ्री किया। बोथ आर एस्टर, दोनों एस्टर हैं, दोनों का सफिक्स जो है O8 है। लेकिन अगर पहले जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे OR ऐसे, इसका प्रीफिक्स कुछ और होगा। देखो ये कार्बन से वैलेंसी फ्री किया है, जरा ध्यान देना, कार्बन से वैलेंसी फ्री किया है। दिस वन इज द एल्कोक्सी कार्बोनिल। प्रीफिक्स एल्कोक्सी, OR को बोलेंगे एल्कोक्सी, जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, और दिस वन इज द कार्बोनिल। और मान लो अगर ऐसे लिखा हो O से वैलेंसी फ्री हो और इसका प्रीफिक्स लिखना हो, तब इसका अलग प्रीफिक्स होता है एल्केनोइल ऑक्सी। तो अगर मान लो ऐसे लिखा जाए कार्बन से वैलेंसी फ्री हो तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, अगर ऑक्सीजन से वैलेंसी फ्री हो तो एल्केनोइल ऑक्सी। लेकिन दोनों का सफिक्स क्या हो गया? सेम, O8। Alkoxy carbonyl and alkanoyl oxy, and the suffix of both are what? O8. Alkoxy carbonyl and alkanoyl oxy, and the suffix of both are what? O8. And the suffix of both are what? O8. जैसे देखो इसके एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ कि थोड़ा क्लियर हो जाए कि प्रीफिक्स में कैसे लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देके मैं क्लियर करा दूँ आपको। C डबल बॉन्ड O OCH3, सपोज कर लो C डबल बॉन्ड O OC2H5, सपोज कर लो C डबल बॉन्ड O OC3H7। इन तीनों को प्रीफिक्स में लिखना है, या इसको ऐसे लिखना है OCOCH3, या O इसको प्रीफिक्स में लिखना है OC2H5, और C डबल बॉन्ड O C3H7। देखो इसमें कार्बन से वैलेंसी फ्री है, कार्बन से, इसमें ऑक्सीजन से, बोथ आर एस्टर। इन दोनों ग्रुप को हम लोग को प्रीफिक्स में लिखना है, प्रीफिक्स में। ये देखो ये मिथाइल ग्रुप है, O है, तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल। ये कार्बोनिल है और ये मिथॉक्सी है। जैसे इथाइल है, इथॉक्सी कार्बोनिल। प्रोपाइल है, प्रोपॉक्सी कार्बोनिल। जैसे इसका नाम है मिथॉक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स में, और दूसरे का क्या है? इथॉक्सी कार्बोनिल। और तीसरे का क्या है? प्रोपॉक्सी कार्बोनिल। और इसका देखो इसमें दो कार्बन है, इथेनॉइल ऑक्सी। ऑक्सीजन से वैलेंसी फ्री है ना, तो इसको इथेनॉइल, दो कार्बन है, इथेनॉइल ऑक्सी। इसको क्या बोलेंगे? इसी तरह दो और एक तीन कार्बन, प्रोपेनॉइल ऑक्सी। ऑक्सी। और इसको क्या बोलेंगे? तीन और एक चार। इसको पहले लिखोगे, इसको पहले लिखोगे, और इसको ऑक्सी ऑक्सी ऑक्सी। इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉइल ऑक्सी। ये इसके एग्जाम्पल है। प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं? When the valency of ester is removed from carbon atom, then we write what? Alkoxy carbonyl. When valency of ester is removed by oxygen atom,
देन एल्केनोइल ऑक्सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एल्केनाइल ऑक्सी। बोथ आर एस्टर बट प्रीफिक्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट प्रायोरिटी, नेक्स्ट वन इज एसिड क्लोराइड, COCl, या इसको राइट करेंगे C डबल बॉन्ड O Cl। The suffix is oil chloride, और prefix is chlorocarbonyl। Sixth one is acetamide, prefix is amido या कार्बोमोइल, और suffix is amide। Next one, CN cyanide, prefix is cyano, suffix is nitrile। 8-1 isocyanide, prefix isocyano, isonitrile। CHO, C डबल बॉन्ड O H, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। फॉर्मिल या एल्डो, प्रीफिक्स में, सफिक्स में अल। फॉर्माइल या एल्डो, सफिक्स में अल। 10 नंबर है, 10 नंबर कीटोन, CO, स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट है, और इसको बोलते हैं ऑक्सो या कीटो, प्रीफिक्स में, और इसको बोलते हैं ओन, सफिक्स में। इसको लिख लेना, उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में